हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, और ये जनरल करेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये कलेक्टिव की एनर्जी ही होती है फ्रेंड्स, तो हर एनर्जी में अपने आप को ओवरफिट ना करें। किसी दिन हो सकता है आपकी एनर्जी आए, किसी दिन हो सकता है आपकी एनर्जी ना आए। तो जिस दिन आपकी एनर्जी नहीं होती है, प्लीज़ उसको ओपन माइंड होकर देखें और कोई ऐसा कमेंट ना करें जिससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो या दूसरे लोग डिमोरलाइज हो जाएं, क्योंकि लोग अपनी लाइफ की उलझनों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। ठीक है, चलिए कलेक्टिव की रीडिंग है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डिवाइन की तरफ से आज आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पॉजिटिव रहें। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आज आप उनके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आज आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, कल भी कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं जिनका पहला आंसर ही यस आया है। मैं सारे कार्ड्स निकाल ले रही हूँ, फिर उसके बाद आपको क्लेरिफाई करूँगी। ठीक है, तो आपकी उलझनें ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होंगी। ओके, ओके फ्रेंड्स, आप गाइडेंस ले रहे हैं बट आप काम नहीं कर रहे हैं अपने आप पर। कार्ड्स रिपीट्स हो रहे हैं। कार्ड रिपीट होने का मतलब है कि आप सुनते हैं, चले जाते हैं और आप अपने पुराने ट्रॉमा में फंसे रह रहे हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं। प्लीज़ आप अपने आप पे काम कीजिए। ओके, ओके, मैं 2 कार्ड्स और लूँगी, 1 कार्ड और लूँगी। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे 1 कार्ड और दीजिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला कार्ड, कल जैसा सवाल था आपका, इमोशनल पार्ट में जो मेरे फ्रेंड्स फंसे हुए हैं उनके लिए मैं पहले वो बता देती हूँ। आप इमोशनल ग्राउंड पे किसी पार्ट में यस या नो के कंडीशन में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप जो चाह रहे हैं वो होगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर दुखी हैं। ओके, एक एरोगेंस है आपके अंदर और ये एरोगेंस आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट भर रही है, ये एक रीज़न है। और आपका जो हार्ड टाइम है, उस हार्ड टाइम की एनर्जीज़ को आज आप भी पुल इन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस जो है वो जॉय में ना होकर के सैडनेस में कन्वर्ट हो रही है। आपकी जो फुलफ़िलमेंट है, विश फुलफ़िलमेंट है, वो होगी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की ये एनर्जी है और आपके वो फुलफ़िलमेंट की ये कार्ड है, लेकिन आप उस पर कुछ कंडीशंस लगा रखी है आपने, और आपको उन कंडीशंस को छोड़ना होगा। आपको कंडीशन हर हाल में छोड़ना होगा अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉपर वे में चीज़ें चाहते हैं। तब आप उन कंडीशंस को बाहर छोड़िए और फिर आगे बढ़िए। ओके फ्रेंड, ये वाटर की एनर्जी है और इमोशनल चीज़ में ना आप एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, आप बैठ गए हैं कि अब जो होगा भगवान करेगा। देखो दोस्तों, भगवान तभी करता है जब आप करते हो। भगवान ने आपको सही रास्ते दिए हैं, सही टाइमिंग दी है, लेकिन भैया काम तो आपको खुद नहीं करना पड़ेगा ना। भगवान थोड़ी उतर कर आकर आपका काम करेगा। आपका जो काम है, अगर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, किसी से बात करनी है, कुछ डाउट्स को क्लियर करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा, वो आपे आपे नहीं हो जाता। ठीक है, और आप क्या चाह रहे हैं कि सब कोई करा कराया ला करके कोई मेरे को दे दे, जो नहीं होगा। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, जो नहीं होगा आपको करना पड़ेगा। आपको एफ़र्ट्स तो डालने पड़ेंगे, बिना एफ़र्ट डाले कुछ नहीं होगा।
आप जो सोच रहे हैं ना कि बिना एफर्ट डालें चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएं और अपने आप चीज़ें लाइंड अप हो जाएं, तो स्पून फीडिंग नहीं होने वाली। ईमानदारी से कह रही हूँ, स्पून फीडिंग नहीं होने वाली। अगर आपका पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है और उसके कन्फ्यूज़न को आप हटाना चाहते हैं तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मेंटल मैनिपुलेशन किया जा रहा है, टैक्टिस। ओके, तो आपके एनिमीज़ जो हैं, आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों पर। उन मैनिपुलेशन की वजह से कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो रहा है उसको तो आपको हटाना होगा, और वो कन्फ्यूज़न सेल्फ डाउट की तरफ आपको ले जा रहा है। आप हर चीज़ को सेक्रेटिव रख के चाहते हैं कि काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको हार्डवर्क तो उसमें करना होगा। अगर आप उस इमोशनल ग्राउंड पे विश फुलफिलमेंट चाहते हैं तो ऑनेस्टली बोल दे रही हूँ, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप हार्डवर्क करेंगे, अपनी मेहनत देंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आपने नहीं किया तो आपे वो नहीं होगा। क्लियरली बोल रही हूँ, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, क्लियरली बोल रही हूँ। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक वार्निंग और दे देती हूँ। अगर किसी ने आपको डिच किया है, आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है, तो आप वहाँ से मूव ऑन हो जाइए। क्योंकि आप अगर उसको अपनी लाइफ में ले भी आए तो लॉन्ग टर्म में जा कर के वो आपको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा या कर देगी कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप डायरेक्शन कौन सा लेते हैं। लेकिन हाँ, आपको अपने आप पे काम तो करना पड़ेगा भैया, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ओके। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। कुछ चीज़ों को लेकर के लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, तो आप जब भी कुछ एक्शंस ले रहे हैं तो सारे पार्ट्स को देख करके काम कीजिए। ठीक है, आपको कूल होकर शांत दिमाग से काम करना है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, और हाँ, अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। आपको काम कैसे करना है मैंने क्लियरली बता दिया। ऑनेस्ट रहना है, इंटीग्रिटी बनाए रखनी है, स्ट्रॉन्ग वे में सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ठंडे दिमाग से काम करना है। ओके, इमोशन में फ़्लो होकर के उल्टा पुल्टा किसी को नहीं बोल देना है। कंट्रोल योर सेल्फ। ओके, अगर आपने इमोशन को अपने ऊपर हावी कर दिया तो आप सबसे पहले तो सेल्फ डाउट में चले जाएंगे, और वही सेल्फ डाउट आपके अंदर मैनिपुलेशन ला देगा। फिर जो लोग चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लोग मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन अभी जो आप में एनर्जी है, अगर आपने अपने अंदर अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखा तो जो भी लीगल मैटर होगा उसको आप बहुत इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे, और उसमें आप विन होकर निकलेंगे, विनर की तरह। ठीक है, और आपका जो पावर पास्ट में रिलीज़ हो गया था उसको आप रिकलेक्ट कर पाएंगे। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड के नीचे ही आया है जस्ट क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कन्फ्यूज़न को हटाएगा और आप एक स्ट्रेंथ में बनकर खड़े होंगे। लेकिन अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ी तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कन्फ्यूज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने ऑलरेडी इतनी एनर्जी गेन कर ली है कि आपको अब कोई बीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। आपने पास में जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन झेली है उस सिचुएशन ने आपको कमिंग लाइफ के लिए एकदम क्लियर विजिबिलिटी बना दी है। मतलब मैं बोलूँ कि ठोक पीट कर लाइफ ने आपको एकदम खरा सोना बना दिया है। लोग इमेजिन करेंगे अभी भी आपको कि आप पहले जैसे इमोशनल फूल हैं, कंफ्यूज्ड हैं, सेल्फ डाउट में हैं,
आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन रियलिटी वो है नहीं। ओके, आप अब डिटरमाइंड हैं कि आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा इमोशनल कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, तो उस इमोशनल कन्फ्यूज़न को ओवरकम कीजिए। ब्लाइंड नहीं होना है, ब्लाइंड आपको नहीं होना है। ओके, आप अभी लाइफ के कुछ ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ठीक है, जहाँ इमोशनल ब्लॉकिंग की वजह से आप अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उस इमोशनल ब्लॉकिंग को कैसे ब्रेक करना है ये आपको पास्ट में यूनिवर्स सिखा चुकी है। ठीक है, उस लिए गए लेसन्स को यूज़ कीजिए और ये जो ब्लाइंडनेस की सिचुएशन आ रही है इमोशनल पार्ट में, उसको ब्रेक कीजिए। ओके, अगर जैसे ये ब्रेक हुआ, आपको आपके सारे रास्ते क्लियरली ओपन होंगे, सारे कन्फ्यूज़न चले जाएंगे, एंजाइटी चली जाएगी, और चीज़ों में जो डिलेड हो रही है ना, वो डिले वाली सिचुएशन भी रिमूव हो जाएगी। आप इन सारी चीज़ों की वजह से जो इनडिसीजन की एनर्जी में आ रहे हैं, दैट विल ऑल्सो रिमूव्ड। बट फ्रेंड्स, आपको एक्शन के मोड में आना होगा। मेरी कई रीडिंग्स में निकल के आ रहा है कि आप सिर्फ गाइडेंस ले रहे हैं, एक्शन में नहीं जा रहे हैं। प्लीज़ टेक योर एक्शन। आप अपने फियर पर मास्टर कैसे बन सकते हैं, एंजाइटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनर स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं जो आपको सक्सेस देगी, ये आपने सीखा है, आपने इस पर काम किया है, आप इसके मंझे खिलाड़ी हो गए हो। मगर लाइफ का एक ऐसा कोना है जहाँ आप बार बार डाउन होते हो, डाउन एनर्जी की तरफ जाते हो, लेकिन आपको पता है किस डाउन एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है। लेकिन कुछ लोग आपकी उसी डाउन एनर्जी का इस्तेमाल करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप अपना फियर, ठीक है, किसी के हाथ में मत दो, अपने फियर को जीतो, और हर डर के आगे जीत होती है। वो डर कुछ है ही नहीं। आप जो जिस चीज़ को खोने से डर रहे हो, उससे बड़ी चीज़ आपके लिए वेट कर रही है फ्यूचर में। आप उस डर को जीत कर आगे बढ़ो तो सही। ठीक है, आप अपनी इनर वरीज को रिमूव कर दो। जिस चीज़ की चिंता कर रहे हो, हाय ऐसा हो जाएगा, हाय वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और अगर होगा तो आपकी बेहतरी के लिए होगा। एक बात जान लो, अभी जो पास्ट में हुआ है या उसकी वजह से कुछ घटित होगा, वो जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि आप जिस सेल्फ डाउट में और इमोशनल ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आकर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं और जो चीज़ समझ रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा है, वो आपके लिए वर्स्ट है। आप यूनिवर्स से जजमेंट की जो गुहार लगा रहे हैं, यूनिवर्स जजमेंट करेगी। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, तो यूनिवर्स भी बुरा नहीं चाहेगी आपका। आपको अभी भले ही वो ख़राब लगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 6 महीने बाद अपनी लाइफ को पलट कर देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि जो हुआ वही राइट था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आई है कि हाय मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मेरा घर नहीं बसा, मेरे को पार्टनर नहीं मिला, मेरी लाइफ आगे कैसे चलेगी, ये तक की एनर्जी आ रही है। ठीक है, मगर ये चीज़ आपकी लाइफ में सिर्फ 10 to 15% है। ऑल दो आपकी जो लर्निंग पास्ट की है, वो सेल्फ इमोशनल कंट्रोल की जो आपकी लर्निंग है, आपने जो विजडम को गेन किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, उसकी वजह से आपके अंदर जो इमोशनल फ्लो में लोग बार बार आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो कर नहीं पाएंगे। आपकी मैच्योरिटी इतनी हो गई है, इतनी डीप लेवल पे हो गई है कि अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मगर वो सिर्फ थोड़ा सा जो वो सेल्फ डाउट कभी कभी आ जाता है ना इमोशनल ग्राउंड पे, उसको कंट्रोल कीजिए। अपने आप को हील करते रहिए, वो आपको इनर पार्ट से रिलीव भी देगा और स्टेबल भी करेगा।
थोड़े टाइम के बाद आप एकदम न्यूट्रल सिचुएशन में हो जाओगे। फिर न्यूट्रल होने के बाद आप फिर कूल डाउन और काम डाउन हो गए, ओके हो गया, लाइफ है, चलो दैट्स ओके, मूव ऑन। ठीक है, कुछ चीज़ों से आप भागेंगे, रनिंग अवे की एनर्जी भी रहेगी आपकी। और हो सकता है कुछ व्यूअर्स को ट्रैवलिंग करने, ये ट्रैवलिंग आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इंटरनली वो आपको एक डिफरेंट लेवल में मूव कर देगी। आप जो अभी तक रजिस्ट कर रहे थे अपने इंटरनल चेंज को, आप उस चेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं। पास्ट में जो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप आई थी जो फिनिश नहीं हुई थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, वो चीज़ें भी फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग है वो ये है कि इमोशनल पॉइंट पर जो आपकी ड्रैगिंग हो रही है, स्टॉप दैट। आप लर्न कर चुके हैं कि आपको इमोशनल चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, और आप जो चाहते हैं वो होगा। काम तो आपको करना पड़ेगा, घर बैठे नहीं होगा। आपने मान लो मेरी रीडिंग देखी, किसी और की देखी, किसी और की देखी, ठीक है, सब बोल रहे हैं हाँ होगा होगा, आपे आपे थोड़ी होगा भाई, करना पड़ेगा। आम खाना है तो पेड़ लगाना पड़ता है, उसको सींचना पड़ता है, खाद मिट्टी हवा पानी सब देनी पड़ती है, तभी वो बढ़ता है। बिना मेहनत के यहाँ जीवन में कुछ नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।